हमारे देश में सारे लोग मिलजुल कर होली के रंगों में सराबोर हैं। पूरे देश में होली का दहन हो रहा है। कल रंगोत्सव होगा। आज गोरखपुर में जो होली का दहन हुआ उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी ने होलिका की पूजा की, लोगों के ऊपर रंग गुलाल बरसाया, फूल बरसाए और कहा कि होली आपसी भाईचारे को बढ़ाने, पुराने मतभेदों को भुलाने, सबको गले लगाने का त्यौहार है। इस बात का ख्याल सभी को रखना होगा। योगी ने लोगों से अपील की कि आज होलिका दहन में अपने अहंकार को, अपनी बुराइयों को स्वाहा कर दें और कल पूरे उमंग, पूरे उत्साह के साथ होली खेलें। इसके साथ साथ योगी ने लोगों को नसीहत दी कि होली का मतलब हुल्लड़बाजी नहीं होता। होली की मस्ती में अनुशासन भी जरूरी है। अगर कोई बीमार है या कोई किसी दूसरे कारण से होली नहीं खेलना चाहता तो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी के ऊपर जबरन रंग नहीं डालना है। इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। सभी जिलों में प्रशासन के बड़े बड़े अफसर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कल रमजान का दूसरा जुमा भी है, इसलिए रंगोत्सव के दौरान किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो। 10 जिलों के सेंसिटिव इलाकों की मस्जिदों को इसीलिए तिरपाल से ढक दिया गया है। संभल में पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा अलर्ट पर है, लेकिन यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि इससे होली खेलने वालों को या नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो। आज संभल में जमकर रंग गुलाल उड़ा। 46 साल बाद संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में होली खेली गई। लोगों ने पूरे जोश के साथ नाच गाकर महादेव की पूजा की, उनका श्रृंगार किया और फिर एक दूसरे को रंग लगाया। 1978 में संभल की एक मस्जिद के इमाम की हत्या के बाद जबरदस्त दंगा हुआ था। दंगों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्योंकि कार्तिकेय महादेव मंदिर इसी इलाके में पड़ता है, इस इलाके के ज्यादातर हिंदू घर बार छोड़कर चले गए थे, इसलिए कार्तिकेय मंदिर भी वीरान हो गया था। लेकिन अब 46 साल के बाद मंदिर फिर खुला और आज स्थानीय लोगों ने परंपरा के मुताबिक होली से एक दिन पहले कार्तिकेय मंदिर में रंगोत्सव मनाया। आज अलीगढ़ से भी अच्छी तस्वीरें आई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक जगह होली खेलने की परमिशन दी गई। हालांकि इससे पहले भी एएमयू में होली का उत्सव होता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्र किसी एक हॉल में इकट्ठा होकर होली मनाते थे। लेकिन इस बार सभी छात्रों ने कैंपस के एनआरएससी क्लब में खुलकर होली सेलिब्रेट की। हालांकि एएमयू में होली सेलिब्रेशन के वक्त भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। इसके अलावा पूरे अलीगढ़ में सुरक्षा मजबूत की गई है। होली को लेकर बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार हुई। असल में ममता बनर्जी की सरकार ने बीरभूम जिले के मशहूर सोनाझुरी हाट के जंगलों में होली खेलने पर रोक लगा दी। सोनाझुरी हाट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती शांति निकेतन के करीब है, जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। बोलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में सोनाझुरी में होली खेलने पर पाबंदी लगा दी। वन विभाग की तरफ से पूरे इलाके में पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर्स में कहा गया कि लोग इस इलाके में होली न खेलें, क्योंकि रंगों के केमिकल से सोनाझुरी के पेड़ों को नुकसान हो सकता है। सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया। इस बार 2025 में पहली बार होली के लिए हर थाने में मीटिंग हुआ। मीटिंग में इशू क्या है, ये दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया कि रंग फंग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा।
एडिशनल एसपी बीरभूम, उन्होंने बताया 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए। इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। होली दोल पूर्णिमा में इस तरीके से नहीं होता। ये लोग की ममता बनर्जी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खो दी, विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। क्या हो रहा है बंगाल का हालत? लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कुणाल घोष ने कहा पूरे बंगाल में होली धूमधाम से मनेगी, यहां किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। कुछ सेंसिटिव इलाकों में लोकल प्रशासन को हालात देखकर फैसला करने का अधिकार दिया गया है, इस पर हंगामा करना ठीक नहीं है। कुणाल घोष ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जैसे बीजेपी के नेता हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। होली को लेकर विवाद तेलंगाना में भी देखने को मिला। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें हैदराबाद के लोगों से कहा गया कि वो सड़क पर भी किसी चलने वाले अजनबी पर रंग न डालें। अगर कोई व्यक्ति होली न खेलना चाहे तो उसे परेशान न किया जाए। पुलिस की तरफ से जारी आदेश में हैदराबाद में ग्रुप्स में टू व्हीलर या गाड़ियों के काफिले निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लोगों से कहा गया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के इस आदेश को बीजेपी ने हिंदू विरोधी करार दिया। विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी की सरकार हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोकना चाहती है। पुलिस होली पर हिंदुओं को घरों से निकलने से मना कर रही है, लेकिन रमजान में मुस्लिम लड़के रात रात भर बाइक्स पर हंगामा करते हैं, तब पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल क्यों नहीं आता। टी राजा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार का यह डबल स्टैंडर्ड तेलंगाना के हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अब लोकसभा सीटों के डीलिमिटेशन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोला है। एम.के. स्टालिन डीलिमिटेशन के खिलाफ 22 मार्च को चेन्नई में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बंगाल के चीफ मिनिस्टर्स को आने का इनविटेशन दिया गया है। आज स्टालिन का मैसेज लेकर डीएमके के सांसदों ने एक डेलीगेशन लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने भी डीलिमिटेशन के मुद्दे पर स्टालिन को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन के नाम पर बीजेपी दक्षिण के राज्यों का हक छीनना चाहती है, वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। Bharatiya Janata Party is conspiring against southern states in the name of delimitation. Delimitation is going to limitation for south. We are not going to accept that limitation. We are paying more tax than North India. We are more entrepreneurs. We are contributing everything for the nation. But Bharatiya Janata Party wants to settle score against South India. Why? Because South Indians are never allowed to grow Bharatiya Janata Party. डीलिमिटेशन के सवाल पर कांग्रेस स्टालिन को फुल सपोर्ट कर रही है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार को चेन्नई में होने वाली 22 मार्च की मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा है। लेकिन कर्नाटक के बीजेपी नेता भरत शेट्टी ने कहा डीलिमिटेशन पर कांग्रेस और डीएमके के नेताओं की बयानबाजी में कोई दम नहीं है। भरत शेट्टी ने कहा अगर दक्षिण के राज्यों को कोई दिक्कत है, उनके मन में डीलिमिटेशन को लेकर कोई सवाल है, तो केंद्र सरकार इसका समाधान करने के लिए तैयार है। आज शाम पूरे देश में होली का दहन हुआ। कल बड़े पैमाने पर रंगों का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर रंग गुलाल उड़ना आज से ही शुरू हो गया। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मथुरा की होली की। मथुरा का माहौल बिल्कुल अलग है। हर तरफ रंग की बारिश है। देश भर से लाखों भक्त होली मनाने के लिए मथुरा पहुंचे हुए हैं। मथुरा
वृंदावन, बरसाने और गोकुल में रंगों की बहार है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज होली से एक दिन पहले ही रंगों का त्योहार देखने को मिला। लोगों ने पूरे उत्साह उमंग के साथ गुलाल उड़ाया, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और पूरा शहर डीजे की धुनों पर थिरक उठा।